इजराइल ने शुक्रवार को अचानक से ईरान पर ड्रोन और मिसाइलें दाग दी, जिससे पूरे ईरान में हड़कंप मच गया। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया, उससे तो साफ है कि इजराइल ने यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया, क्योंकि इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। इन हमलों से एक तरफ जहां ईरान परेशान और टेंशन में है, तो वहीं हूती विद्रोहियों ने इस हमले का विरोध करते हुए इजराइल को खामियाजा भुगतने की धमकी दी है। हूतियों ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, हम इजरायली दुश्मन द्वारा निशाना बनाए गए शहीदों के लिए ईरानी नेतृत्व को अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम स्वतंत्र गणराज्य ईरान के खिलाफ आतंकवादी हमलों और आक्रामकता की कड़ी निंदा करते हैं। हम पुष्टि करते हैं कि जायोनी दुश्मन द्वारा किए गए ये हमले उसकी बर्बरता और आतंकवाद के स्पष्ट सबूत हैं और ये सभी के लिए खतरा है। ये दूसरों को अन्यायपूर्ण तरीके से निशाना बनाता है और आक्रामकता के कृत्य को करने में कोई वैधता नहीं है। अपने टॉप कमांडरों की मौत के बाद ईरान भी भड़का हुआ है। ईरान ने इजराइल को इस हमले का खामियाजा भुगतने की बात कही है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि टॉप कमांडरों की मौत का बदला जल्द ईरान लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने बेहद कड़ी शब्दों में इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए बदला लेने की बात कही है। खामेनी ने कहा, देश पर हमले के लिए इजराइल को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इजराइल ने हमारे खिलाफ अपने खून से सने हाथ बढ़ाकर रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। इसने उसके चेहरे को उजागर कर दिया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अली खामेनी के एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट में भी इजराइल पर जमकर गुस्सा निकाला गया है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में खामेनी ने कहा, जायोनी शासन को कड़ी सजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। ईरान की सशस्त्र सेना किसी भी कीमत पर इजराइल को सजा दिए बिना नहीं जाने दे सकती। बताया जा रहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी की उनके अपार्टमेंट को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में हत्या कर दी गई। तेहरान में भी खत्म अल अनबिया सेंट्रल के हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल घोलम अली राशिद को हमले में मार डाला गया। ईरानी सेना के चीफ जनरल मोहम्मद बागेरी भी इजराइल के हमले में मारे गए हैं, जो ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल ईरान के समर्थन में हूती विद्रोही खड़े हो गए हैं और उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी है कि अब इजराइल को इस हमले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी अब तैयारी कर ली है और वो भी जल्द इजराइल पर बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। हालांकि जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, वो भी अब चुप रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रवार को इसराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर भीषण हवाई हमले कर दिए, जिसमें ईरान को अब तक का सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। जवाब में ईरान ने इसराइल की ओर 200 से अधिक ड्रोन्स दागने का दावा किया है, जो इस वक्त सीरिया के रास्ते इसराइल जा रहे हैं। इस हमले ने पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। 13 जून की तड़के इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम के तहत ईरान के 100 से अधिक सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले कर दिए। इन हमलों में 200 से अधिक इस्राएली लड़ाकू विमानों ने 330 से अधिक बम गिराए। इस हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, जनरल मोहम्मद बागेरी और 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। इसराइल के इस हमले के बाद ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए 200 से अधिक ड्रोन इसराइल की ओर दागे हैं। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे ईमानदार वादा ऑपरेशन का नाम दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इसराइल को अब छोड़ने वाला नहीं है। ईरान ने यह भी कहा कि इसराइल ने यह गलती कर दी है, खून का बदला अब खून होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने इसराइल के इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि अब सबसे बड़ी भूल इसराइल की तरफ से की गई है, जिसका बदला उसी हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन अब ईरान के लिए बुरी खबर यह है कि उसके कई बड़े अफसर इस हमले में मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त इसराइल ने हमला किया, उस वक्त ये सभी अफसर एक जगह पर मीटिंग कर रहे थे और इसकी भनक इसराइल को लग गई। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. उसने तत्काल अपने फाइटर जेट्स के साथ ही तमाम उपकरणों से ईरान पर धावा बोल दिया, जिससे ईरान जब तक कुछ समझ पाता तब तक वहां पर तहस नहस हो चुका था। अमेरिका ने इसराइल को समर्थन देने का वादा कर दिया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपातकालीन बैठक बुलाने की योजना बनाई है। भारत ने क्षेत्रीय शांति के लिए संयम और कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता की बात की है। सबसे बड़ा झटका ईरान को तब लगा जब IRGC के शीर्ष नेता हुसैन सलामी की मौत की खबरें आई। साथ ही सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी की भी मौत हो गई। इधर 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक भी हमले में मारे गए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को आत्मरक्षा का कदम बताया और कहा कि ईरान के पास 15 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम हो गया था, जिसे किसी भी हाल में रोका जाना जरूरी था। दूसरी ओर ईरान ने भी इसराइल को कठोर जवाब देने के लिए अब 200 से ज्यादा ड्रोन से हमले कर दिए हैं। हालांकि ये ड्रोन इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, ये तो उनके इसराइल पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। इधर दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका भले ही ये कह रहा हो कि वो इस हमले में शामिल नहीं है, उसने अपने आप को इस हमले से अलग कर लिया हो, लेकिन कहीं न कहीं अमेरिका भी तैयारी कर चुका है ईरान पर हमला करने के लिए। वैश्विक समुदाय की तरफ से इसराइल के इस हमले की निंदा की जा रही है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ईरान में अब तक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है। ईरान के खिलाफ 13 जून 2025 को इसराइल ने एक भीषण हमला किया, जो अब तक का सबसे खतरनाक हमला है। इसमें न सिर्फ भीषण तबाही हुई, बल्कि ईरान के कई बड़े अफसर धराशायी हो गए। ईरान जवाबी हमले की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि उसने 200 ड्रोन के साथ इसराइल पर हमला किया। हालांकि ईरान के लिए सबसे चिंता का विषय है वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब था और कहा जा रहा था कि वो 60% से अधिक संवर्धित यूरेनियम को तैयार कर चुका है। तब तक इसराइल ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में क्या संवर्धित यूरेनियम को कोई नुकसान हुआ, इसकी कोई सटीक जानकारी अब तक नहीं हुई है, लेकिन खबर है कि इस हमले में उनका प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक भी अब जीवित नहीं। इसराइल ने सिर्फ ईरानी सैन्य ठिकानों को नहीं, बल्कि उस दिमाग को भी खत्म करने का दावा किया जो दशकों से ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम की नींव रख रहा था। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची, एक वैज्ञानिक, एक रणनीतिकार और वो शख्स जो अमाद योजना के केंद्र में थे। अमाद ईरान के परमाणु प्लान का नाम है। मोहम्मद मेहदी तेहरानची एक नाम जो ईरान के वैज्ञानिक जगत में लंबे समय से जाना पहचाना रहा है। मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी से थ्योरेटिकल फिजिक्स में डॉक्टरेट और फिर शाहिद बेहेश्ती विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर। उन्हें एक बुद्धिमान वैज्ञानिक और शैक्षणिक नेता के रूप में जाना जाता था, लेकिन उनकी असली भूमिका पर्दे के पीछे थी। तेहरानची की असली पहचान तब सामने आई जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उन्हें अमाद प्लान का हिस्सा बताया। ईरान का वो गुप्त कार्यक्रम जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार बनाना था। वह सब प्रोजेक्ट 3x30 के प्रमुख थे, जो सीधे परमाणु विस्फोट परीक्षण से जुड़ा था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. साथ ही 3x20 परियोजना में भी उन्होंने यूरेनियम ड्यूट्राइड बनाने की निगरानी की, एक ऐसा पदार्थ जो परमाणु हथियारों के लिए जरूरी होता है। तेहरानची केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं थे, वे सुप्रीम काउंसिल फॉर साइंस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के प्रमुख थे, इस्लामिक आजाद विश्वविद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष थे और अयातुल्ला खामेनेई के ट्रस्ट अस्ताने कुद्स रज़वी में विज्ञान उपाध्यक्ष भी। 2018 में उन्होंने खुद ईरान के सर्वोच्च नेता को परमाणु नीति पर भाषण दिया था। साफ था वह केवल वैज्ञानिक नहीं, रणनीतिक योजनाकार भी थे। 13 जून 2025 इसराइली ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर इसराइल ने मिसाइलें दागी। तेहरान के बाहरी इलाके में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, वहीं डॉक्टर तेहरानची भी मौजूद थे। उसी हमले में उनका अंत हो गया। साथ ही मारे गए IRGC प्रमुख हुसैन सलामी और सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी। विशेषज्ञों का कहना है कि तेहरानची जैसे वैज्ञानिकों की मृत्यु ईरान के सैन्य और वैज्ञानिक ढांचे में एक बड़ा झटका है। ये सिर्फ
एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि एक सोच का अंत भी माना जा रहा है। गौरतलब है कि इस मामले से अमेरिका ने खुद को अलग करने का दावा किया है। हालांकि ईरान का कहना है कि इस हमले के लिए वो अमेरिका को भी जिम्मेदार मानता है।